गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 6वां और श्लोक भी 6। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है वह आप ही अपना मित्र है, और जिन्होंने मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता है वह आप ही अपना शत्रु है। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि कैसे अपने गुण अथवा दोष ही मित्र और शत्रु बनते हैं। जैसे राजा का मंत्री अगर उससे न डरकर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो वह अवश्य उसका शत्रु बनकर उसे नष्ट करने का विचार करता रहेगा। यदि मंत्री अच्छा है तो वह सदैव राजा का हित चाहेगा और उसके लिए सुखदायक होगा। संसार संकल्प मात्र है, जैसा मन का संकल्प वैसा ही हमारे लिए संसार। मन जितना पाप की ओर जाएगा उतना ही हमारा महान शत्रु बनेगा। उसके कहने के अनुसार चलना मानो सांप को दूध पिलाना। उसके कहने यानी कि मन के अनुसार चलना, मन के कहे के अनुसार चलना यानी कि सांप को दूध पिलाना है जो डंक अवश्य मारेगा। मन शुद्ध और सीधा हो तो उसके जैसा कोई मित्र और ऐसा कोई सहायक भी नहीं। मन को जैसा रंग लगाएंगे वैसा बनेगा। मन इतना शक्तिशाली है कि क्षण में वह आदमी को आकाश जितना ऊंचा उठा दे और क्षण में नीचे गिराकर फेंक दे। सूर्य जैसे प्रकाशमान महात्माओं को भी यह मन अंगार बना देता है और उस पुरुष का सारा प्रकाश लुप्त हो जाता है जो पूर्णिमा के चांद के समान चमक रहे थे। जो समुद्र के समान गहरे और गंभीर थे वे खड्डे के पानी के समान बन जाते हैं। शेर के समान गर्जना करने वाले मन के वशीभूत होकर बुराइयों में फंसकर गीदड़ हो गए हैं। मन के कारण ही मनुष्य साधु या दुष्ट बनता है। प्रातःकाल उठकर परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे परमपिता, मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। श्लोक 7। जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त की है वे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि में, मान अपमान में एक जैसे रहते हैं। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुषों के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है और उसे शांत पद की प्राप्ति होती है। जैसे गहनों के अणु अणु में सोना है, जैसे घड़े के अणु अणु में मिट्टी है, दूध के अणु अणु में घी है, वैसे ही समस्त जगत में ब्रह्मा की सत्ता है। हाथी आकार में बड़ा है, चींटी छोटी है, किंतु परमात्मा सभी में एक समान है। प्रत्येक प्राणी की सत्ता, शारीरिक बल और अंतःकरण शुद्धता में भिन्न भिन्न है। जैसे बिजली की सत्ता सभी बल्बों में एक समान है, किंतु बल्बों की स्वच्छता और शक्ति अनुसार प्रकाश किसी में कम और किसी में ज़्यादा होता है। यदि परमात्मा का अनुभव करना है तो समाधि में परमात्मा का ध्यान और हृदय में अनाहत शब्द सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण 16 कला से संपूर्ण अवतार थे। श्री रामचंद्र जी को 12 कला वाला अवतार माना जाता है। परशुराम और गुरु नानक देव 10 कलाओं वाले माने जाते हैं। कला का अर्थ है शक्ति। सभी जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी 5 कलाओं यानी कि 5 तत्वों से बने हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ऐसे। और कुछ मनुष्य में 6 या 7 कलाएं भी होती हैं। वो योग साधनाएं और समाधि के बल से ये कलाएं बढ़ा सकते हैं। यह शक्ति बढ़ने से गुण रूप हो जाती है। शरीर में धार्मिक शक्ति बढ़ती है और वह दूसरों के ऊपर अपने गुणों का प्रभाव डाल भी सकती है। चेतन सत्ता
गुरु और शिष्य में एक समान है, परंतु गुरु में आत्मिक बल अधिक होता है और वह बल अपने शिष्य को प्रदान कर उसे वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं। जैसे एक जलता हुआ दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, ऐसे ही महापुरुष करते हैं। कुछ महात्मा 8 कलाओं वाले होते हैं, उनमें अधिक 10 कलाओं वाले जो होते हैं वो ईश्वर रूप हो जाते हैं और उससे अधिक तो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु का रूप माने जाते हैं। सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार होना असंभव है। उल्लू चाहता है कि सदैव रात हो, चकवा चाहता है कि निरंतर सूर्य चमकता रहे, परंतु योगी लोग जानते हैं कि संसार का चक्र आदिकाल से परमात्मा की आज्ञा अनुसार चल रहा है और चलता ही रहेगा। हमें केवल साक्षी होकर देखना है कि जो हो रहा है वो होता ही रहेगा और वो अवश्य होगा। श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान से जिस योगी का अंतःकरण तृप्त है तथा जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी इंद्रियां जीती हुई हैं, जो मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, वह योगी भगवत प्राप्ति वाला है। भगवान इस श्लोक में आज्ञा देते हैं कि ज्ञान और विज्ञान प्राप्त कर मन को तृप्त कर अर्जुन। अग्नि में घी डालकर आशा रखे कि अग्नि तृप्त होगी, यह असंभव है। इस प्रकार यदि हम चाहें कि विषय भोगों से मन की तृप्ति होगी तो यह असंभव है। हमारे अंतःकरण में अनेक जन्मों का वासना रूपी मैल भरा हुआ है। यह ज्ञान से ही दूर होगा और विज्ञान से मन को शांति मिलेगी। ज्ञान का अर्थ है शास्त्रों और पुराणों की शिक्षा और विज्ञान का अर्थ है अपरोक्ष ज्ञान अर्थात आत्मा का अनुभव। अपरोक्ष का अर्थ है जो हमें सामने से दिखाई न दे परंतु अनुभव कर सके, जो समाधि से मिलता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक तक जाए तब भी शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं होगी। सांसारिक पदार्थों अथवा रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो तब भी तृप्ति नहीं हो सकती। कारू जैसा धनी भी तृप्त नहीं हुआ। वह कब्रों को खुदवाकर मरे हुए मनुष्यों के मुख से पैसे निकालकर इकट्ठा करता था। सिद्ध पुरुषों के पास अनेक सिद्धियां थी, किंतु वे भी तृप्त नहीं थे, अपने धर्म की उन्नति करने में लगे रहते थे। गुरु नानक देव जब सुमेरु पर्वत पर गए तब गुरु की ऊंची अवस्था देखकर गोरखनाथ ने इच्छा की कि वे भी उनका पंथ अपनाएं। जैसे सांसारिक लोगों में अपना व्यवसाय बढ़ाने की इच्छा होती है, वैसे ही उनको भी पंथ बढ़ाने की चाह थी। एक प्रकार की ये भी तृष्णा है। इतना योग करते हुए भी उनका मन शांत और तृप्त नहीं था। परंतु ज्ञान और विज्ञान की इतनी महिमा है कि एक लंगोटीधारी ज्ञानवान परमात्मा की दी हुई देन पर तृप्त है। यद्यपि उसके हाथ में तांबे का पैसा नहीं है, तथापि वह अपनी अपेक्षा इंद्र को भी गरीब मानता है और अपने को शाहों का शाह। इतनी शक्ति ज्ञान में है। यह ज्ञान सतगुरु की कृपा और सेवा करने से मिलता है। तृप्ति भी इसी जन्म में प्राप्त करनी है। हमें तो ईश्वर ने प्रकृति का मालिक बनाया है और ईश्वरीय निधियां भी दी हैं, ईश्वरीय खजाने भी दिए हैं। ज्ञानवान उससे आनंद प्राप्त कर प्रसन्न रहते हैं। श्लोक 9। जो पुरुष सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। सुहृद का अर्थ है स्वार्थ रहित होकर सबका हित करना और फल की इच्छा नहीं करना। मध्यस्थ का अर्थ है जो झगड़े और वाद विवाद में दोनों ओर की भलाई चाहने वाला हो। योगारूढ़ महात्मा सब कुछ जानते हैं कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है। लेकिन उनकी बुद्धि सर्वथा सूक्ष्म और तीक्ष्ण है। वे सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों को परमात्म रूप जानकर सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। चाहे कोई उनसे मित्रता रखे
अथवा शत्रुता। जिसने योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं किया है वह केवल इस मार्ग का जिज्ञासु है। उसके लिए शास्त्र में 4 प्रकार के साधन बताए गए हैं। पहला है करुणा, यानी दीन पुरुषों, दुखियों, गरीबों पर दया करना। दूसरा है मैत्री, जो सम आयु के हों उनके साथ मित्रता रख के उन्हें अपने समान जानकर आदर सत्कार करना। तीसरा है मुदिता, यानी धर्मात्मा पुरुष और साधु महात्माओं को देखकर प्रसन्न होना और दूसरों को धर्मानुकूल आचरण करता हुआ देखकर प्रसन्न होना और धन्यवाद देना। चौथा है उपेक्षा, बुरे लोगों और बुरी संगति से दूर रहना, उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना। अपने अंतःकरण की शुद्धता के लिए इन 4 साधनों की आवश्यकता है जब तक उनकी बुद्धि में समानता आए। योगारूढ़ महात्मा तो दूसरों को बुराइयों से छुड़ाकर भला बना देते हैं। जिस प्रकार सुनार सोने को शुद्ध बनाता है, वैसे ही संत महात्मा अशुद्ध अंतःकरण वालों को शुद्ध करते हैं। वाल्मीकि जैसे डाकू भी सप्त ऋषियों के उपदेश पर चलने से महर्षि बने और शक्ति प्राप्त की। जो काले कोयले के समान था वह अग्नि प्रकट होने से मूल्यवान हीरा बन गया। श्लोक 10। इसलिए हे अर्जुन, उचित है कि जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए। इस श्लोक में चित्त शब्द का अर्थ है अंतःकरण और आत्मा का अर्थ है स्वयं, अर्थात इंद्रियों के साथ शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को मिलाकर अंतःकरण कहा जाता है। यदि कोई गृहस्थ योग अभ्यास करना चाहे तो वह अपने घर में किसी एकांत कमरे में बैठकर अथवा किसी नदी या तालाब के तट पर बैठकर कर सकता है। योगाभ्यास नियमित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए और धीरे धीरे समय की अवधि को बढ़ाना चाहिए। सच्चे साधुओं और योगियों को पदार्थ संग्रह से दूर रहना चाहिए। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार ईश्वर सब कुछ देता रहता है। यदि प्रारब्ध अनुसार उनके पास धन आता भी है तो ये आय से ज्यादा व्यय करके धन समाप्त कर देते हैं, कुछ नहीं बचाते हैं। गोपीचंद की माता ने उसे योग धारण के समय 3 शिक्षाएं दी थी। पहली, निरंतर दुर्ग में रहना। दूसरा, सदैव मीठे पदार्थ खाना। तीसरा, सदैव सेज पर आराम से सोना, अर्थात मीठे पदार्थ और सेज, पलंग साधुता में कहाँ से आएंगे। गोपीचंद आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, माँ, मैं तो जोगी होकर वनों में घूमता रहूंगा, वहां ये चीजें कहाँ से मिलेंगी। तब माता ने उन्हें समझाया, बेटा, सत्संग एक सच्चा भवन है, सदैव उसमें रहना, कुसंग से दूर भागना। मीठे पदार्थों का अर्थ है कि जो भी पदार्थ प्रारब्ध अनुसार मिले वो भूख के समय खाना। जब भूख अति होती है तब वे अमृत से भी मीठे लगेंगे। सेज पर सोने का अर्थ है कि जब गहरी नींद आने लगे तब सोना। उस समय पत्थर पर सोने से भी तुम्हें ऐसा लगेगा मानो सेज पर सोया हूँ। नींद आने के सिवाय व्यर्थ में बिस्तर पर आलस्य के कारण पड़े रहना उचित नहीं है। योग के लिए अकेलापन चाहिए, नहीं तो व्रति स्थिर नहीं रहेगी। नीति शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि अकेला बैठकर भजन करना चाहिए। पढ़ाई के समय 2 होने चाहिए, गाने के समय 3 में अच्छा लगता है, और विदेश यात्रा करने के लिए यात्रा कोई भी हो, मित्र 4 होने से मनोरंजन होता है, और खेत की सिंचाई में 5 की आवश्यकता होती है, और युद्ध करने के लिए सहस्त्रों और लाखों पुरुष चाहिए। श्लोक 11। शुद्ध भूमि पर कुशा यानी कि मृगछाला और उस पर वस्त्र बिछाकर अपना आसन न अति ऊंचा न अति नीचा रखकर स्थिर होकर बैठना चाहिए। अर्थात स्वच्छ और पवित्र स्थान का अर्थ है गंगा जी का किनारा, वट वृक्ष, पवित्र मंदिर,
आदि जो स्थान स्वभावतः पवित्र हैं, अन्यथा मिट्टी और गोबर से लिपी हुई भूमि हो और उस स्थान पर किसी सांप या अन्य विषैले जंतु का डर न हो, न कोई विघ्न डालने वाला दुष्ट पुरुष अथवा शत्रु हो। केवल तीर्थ स्थान का होना आवश्यक नहीं है। भूमि सीधी हो, आसन न अति ऊंचा नीचा हो, वहां पहले कुशा डालकर उसके ऊपर मृगछाला डालकर वस्त्र बिछाकर आसन बनाना चाहिए। ये वस्तुएं इसलिए आवश्यक हैं कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का शरीर पर प्रभाव न हो, नहीं तो मन चंचल होगा और ध्यान में नहीं लगेगा। यह आसन भगवान ने सन्यासियों के लिए कहा है। गृहस्थ ऐसा न करें तो लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस पर आसन बिछाकर बैठें। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि योग में प्रवृत्त होना सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों, सैकड़ों राचि यज्ञों से 16 बार अधिक फलदायक है। परंतु योग और ध्यान में न कोई व्यय, न कष्ट, न पाप, न कोई विधि विधान का डर रहता है। फल भी अधिक मिलता है। प्रातःकाल योग ध्यान करना अधिक फलदायी है। श्लोक 12 और 13। ऐसे आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके व्यक्ति अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और ग्रीवा अर्थात गर्दन को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अन्य दिशाओं में न देखकर अपनी नासिका के अग्रभाग की ओर देखें। इस प्रकार बैठकर श्वासों से गुरु मंत्र का अजपा जाप करें। इन 2 श्लोकों में भगवान आसन पर बैठकर योग साधना की विधि का वर्णन करते हैं। विधि से आसन बनाकर उस पर बैठकर मन का निरोध करना चाहिए, अर्थात मन में जो शंकाएं, इच्छाएं, बुरे विचार, संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं वे सब भूलकर चित्त को अपने वश में रखें। भर्तरी राजा ने लिखा है कि परमात्मा जब मैं ध्यान में बैठूं तो ऐसा अचल बैठूं कि हिरन आकर मेरी पीठ को दीवार समझकर रगड़ें तब भी मुझे पता न चले। जो परमात्मा में सच्चा प्रेम और विश्वास रखकर यह योग करता है वही उच्च पदवी को प्राप्त कर सकता है। श्लोक 14। वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। जो समस्त प्राणियों को अपना रूप मानकर परमात्मा का प्रकाश समझकर मन में पूर्ण शांति रखता है, उसे किसी का डर नहीं होता। हृदय में पाप है तो डर होगा। जो स्वयं निर्वैर है तो वह निर्भय हो सकता है। डर उससे होता है जिससे कोई द्वेष हो। जिसका किसी के साथ द्वेष नहीं है उसके आगे शेर जैसे हिंसक पशु भी आकर झुकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी आवश्यक है। यह माया बड़ी बलवान है जो बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं छोड़ती। इससे बचना और निर्भय होना तो किसी बलवान का ही काम है। गृहस्थ हो अथवा विरक्त, योग अभ्यास के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त तेज और बल नहीं आएगा। गृहस्थ में रहने वाले उच्च पदवी को प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया कि परिवार, संतान आदि को भी तो हृदय से प्यार करते हैं, फिर वह हृदय आप में कैसे लगाएं? भगवान ने उत्तर दिया कि सच्चे अभ्यासियों को ईश्वर इन सब से अधिक प्रिय हैं। उपनिषदों में लिखा हुआ है कि मनुष्य सबसे अधिक अपने को प्यार करता है, अन्य सभी लोगों से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हम गृहस्थी में देखते हैं। यदि घर में पत्नी, पुत्र आदि बीमार पड़ते हैं तो उनकी चिकित्सा में हम कितना धन खर्च करते हैं, क्योंकि धन से संबंधी हमें अधिक प्रिय हैं। किंतु जब अपने शरीर पर कोई आपत्ति आ पड़ती है तो अपने संबंधियों को भी हम भूल जाते हैं। फैलने वाली बीमारियों में देखा गया है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए बीमार संबंधियों को छोड़कर चले जाते हैं।
इससे स्पष्ट है कि अज्ञानी भी अपने को प्यार करते हैं, किंतु ज्ञानी और योगी अपनी आत्मा को ही अपना स्वरूप मानते हैं। वे शरीर को क्षणभंगुर मानते हैं, अतः दूसरों की सेवा में अपने शरीर को भूल जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।